दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी एंड्रॉइड वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आपके स्मार्टफोन में अगर एंड्रॉइड वर्जन का 9 है तो उसको आप 10 में अपडेट कर सकते हैं और आप अपने स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉइड है तो आप उसको हटा के कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये संभव है कस्टम रिकवरी के द्वारा। अब कस्टम रिकवरी क्या होता है आज की वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आप लोगों को पता है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आप लोगों को पता तो है लेकिन ठीक से नहीं पता, यानी कि आपने वीडियोस तो बहुत देखे हैं यूट्यूब पे लेकिन आपको अच्छे समझ में नहीं आया, तो आज की वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं कि कस्टम रोम होता क्या, कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सारा कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या टिप्स एंड वीडियोस लेके आता रहता हूं। कस्टम रोम क्या होती है? दोस्तों, कस्टम रोम क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में अभी एंड्रॉइड का 10 वर्जन है। एंड्रॉइड 10 आपके स्मार्टफोन में है। आपका कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन है जिसमें आपके पास एंड्रॉइड 10 वर्जन है, लेकिन कंपनी ने अब एंड्रॉइड के अपडेट देने उस स्मार्टफोन के लिए बंद कर दिया। यानी कि अब आपको एंड्रॉइड 11 का या 12 का अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन उस स्मार्टफोन की कस्टम रोम अवेलेबल है गूगल पे। तो आपको क्या करना, सिंपली आप उसकी कस्टम रोम को इंस्टॉल करना अपने स्मार्टफोन में और उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में उसको रिकवर फ्लैश करा देना कस्टम रोम को, तो आपके फोन में एंड्रॉइड 11 आ जाएगा। कंपनी ने नहीं दिया लेकिन आपने कर लिया, तो वो होती है कस्टम रोम। एक तो ये हो गया, और एक ये होती है कि आप अपने स्मार्टफोन की पूरी ओएस को चेंज कर दें। अब ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एंड्रॉइड ही है स्मार्टफोन्स के लिए और या फिर आईफोन्स के लिए iOS ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, और भी काफी ज्यादा ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए, कस्टम रोम काफी तरह की आती है, जैसे कि आप अगर एंड्रॉइड ये वाली नहीं चाहते जो आपके स्मार्टफोन में अभी है, तो आप पिक्सल एक्सपीरियंस वाली इंस्टॉल कर सकते हैं, आप लीनेज ओएस वाली इंस्टॉल कर सकते हैं, आप कोरवस ओएस वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसी दोस्तों काफी ज्यादा लंबी लिस्ट है इन ओएस की, इन कस्टम रोम्स की, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। अब ये करना कैसे होता है दोस्तों, काफी जो कंपनीज है स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, वो आपको परमिशन दे देते हैं कि आप अपने फोन में कस्टम रोम को जो है इंस्टॉल करा सकते हैं, कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब कुछ कंपनीज नहीं देते, जैसे कि ओप्पो वीवो है, वो नहीं देते। उनके बूट लोडर ही आप अनलॉक नहीं कर पाओगे, उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो और उनके लिए कस्टम रोम्स अवेलेबल भी नहीं है प्ले स्टोर पर। अगर आप मान लीजिए सारा काम भी कर लिया तो कस्टम रोम ही नहीं आपको मिलेगी कहीं भी गूगल पे। तो वो अब एक अलग ही चीज है ना, यानी कि अब पता नहीं कंपनी को क्या चीज है क्या चीज है, लेकिन इनमें आप कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओप्पो वीवो या फिर एक दो ब्रांड और है, जो बाकी के जो ब्रांड्स हैं उनमें आप कर सकते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में बूट लोडर को अनलॉक करना होता है। आपने बूट लोडर अनलॉक किया, बूट लोडर आप डेवलपर ऑप्शन से भी हो जाता है और या फिर आप कंप्यूटर या पीसी के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। तो आपने बूट लोडर अनलॉक कर लिया, उसके बाद में आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करनी होती है एक कस्टम रोम। कस्टम रोम आप जो भी आपको चाहिए, आपको अपना ओएस चेंज करना है, आपको एंड्रॉइड वर्जन अपग्रेड करना है, डिग्रेड करना है, कुछ भी करना है, आपको वो वाली ओएस माफ कीजिएगा वो वाली आपको रोम अपनी डाउनलोड कर लेनी होती है। अब डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, अपने स्मार्टफोन को नाम लिखना है, जो रोम आपको चाहिए उसका नाम लिखना है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। तो वो डाउनलोड करनी है और उसके बाद में आपको एक चीज और अपने फोन में इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करनी होती है, इसका नाम है कस्टम रिकवरी। कस्टम रिकवरी TWRP रिकवरी होती है एक, और टीम विन के नाम से भी आती है। काफी सारी रिकवरीज आती हैं, आपको एक इंस्टॉल करनी होती है। अब आप बोलोगे भाई ये बड़ा कुछ सुनो बता दिया, बड़ा हमें तो अब भी समझ में नहीं आया। तो चलिए सिंपली वे में समझाता हूँ। आपके स्मार्टफोन में वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको चलाने के लिए आपको एक प्लेयर चाहिए होता है, MX प्लेयर या VLC प्लेयर, कोई भी प्लेयर। जब तक कोई प्ले नहीं होगा वो वीडियो प्ले ही नहीं होगी। इसी तरीके से जो कस्टम रोम है उसको आप वीडियो मान लीजिए, और जो रिकवरी मैंने बताया कि टीम विन या फिर TWRP, ये एक प्लेयर है। तो उस प्लेयर से आप उस वीडियो को चलाएंगे। तो उसी तरीके से आपकी जो ये कस्टम रोम आपने डाउनलोड की है ना गूगल से, ये आपकी फ्लैश होगी उस रिकवरी से। तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है, अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करना होता है, रिकवरी मोड में जाना होता है, वहां जाके आप उसको सिंपली फ्लैश कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस होता है छोटा सा, जिसको अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कैसे आपको करना होता है। तो ये एक छोटी सिंपल सी चीज हो गई, ये आपको करनी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फोन में कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात आती है भाई हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग को इसके बारे में ज्ञान है, यानी कि आपने वीडियोस वगैरह देखी, आपको अच्छे समझ में आ गया कि करना क्या है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसका ऐसे अनार या फिर ऐसे एप्पल भी नहीं पता ना इस चीज का, तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका फोन क्रैक हो जाएगा, बीच में आप उस फोन को डेड कर लेंगे और वो किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर गारंटी वारंटी तो वो सब भी उड़ा जाएगी, ठीक है। तो ना करें तो ज्यादा बेटर है। बीच अगर आपको नहीं पता और नॉलेज है तो बड़ा इजी प्रोसेस है, इतना ज्यादा कोई हार्ड वर्क या फिर इतनी ज्यादा मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ना कर पाए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? इसमें इतनी बड़ी कोई न्यूटन साइंस नहीं है कि आप ना कर पाए, आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो बड़ा इजी प्रोसेस है। तो अगर आपको पता है तो करें, नहीं तो ना करें, आप ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों एक बात ये भी आती है कि कस्टम रोम जो है इंस्टॉल करनी सेफ है, करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, कस्टम रोम कभी कभी में क्या होता है कि उन रोम्स में बग्स आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्मार्टफोन है जिसमें एंड्रॉइड 11 है,
आपको पता है कि भाई एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद मिलेगा, हो सकता है 2 4 या 6 महीने बाद मिले, लेकिन आपको अभी एंड्रॉइड 12 चलाना है। तो उसके लिए आप कस्टम रोम अगर अवेलेबल है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। और कस्टम रोम अगर अवेलेबल होगी इस कंडीशन में तो बेटा वर्जन में होगी। बीटा वर्जन में अगर उसको इंस्टॉल कर लोगे तो हो सकता है उसमें कुछ बग्स हो, कुछ एरर्स आए, तो वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। और या फिर मान लीजिए कोई पुरानी ही रोम है, इसको आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो कुछ रोम्स में जी एप्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, गूगल एप्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे कि प्ले स्टोर, जीमेल वगैरह जो भी गूगल के एप्स होते हैं, तो गूगल सर्विस को आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। जी एप्स का पूरा एक पैक आता है, वो आपको इंस्टॉल करना होता है, इजिली हो जाता है वो भी इंस्टॉल। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें जो आपको मैनेज करनी होती है। अगर आप टेकी बंदे हैं, आप इन सब चीजों को करना जानते हैं, कर सकते हैं, तो बड़ा ईजी है, कोई इतनी बड़ी चीज आपके लिए है ही नहीं। और अगर आप जैसे मैंने बताया नहीं जानते तो ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये बात होगी कस्टम रोम की। तो आई हो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एंड्रॉइड से या फिर आईओ से बाहर भी एक दुनिया है और स्मार्टफोन के साथ आप कितना कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ कंपनी करने की परमिशन देती है, सिर्फ कुछ कंपनीज को छोड़ के। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आया है नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो, तो देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।